Good morning, students. Today I will explain here chapter number 2, chapter name Biological Classification. So, students, please pay attention and watch all the videos related to this chapter, and also prepare your notes of chapter number 2 daily. Students, first question arises here: what is classification? So, the exact definition given here: the scientific grouping of organisms on the basis of similarities and dissimilarities. सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक ग्रुपिंग करना ही क्लासिफिकेशन कहलाएगा. प्लेसिंग द ग्रुप इन हायरार्ची ऑफ कैटेगरीज. और स्टूडेंट्स, जो कैटेगरीज़ की एक हायरार्ची में ग्रुप्स को प्लेस करना, यही क्लासिफिकेशन कहलाता है. तो स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन में होता क्या है कि जैसे आप इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं. जब किसी फ्रूट शॉप पे जाएंगे तो आपने देखा होगा एक फ्रूट शॉपकीपर मॉर्निंग में सबसे पहले फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन कर लेता है. वो शेप और साइज कलर के बेस पर क्या करता है, सभी फ्रूट्स को अलग अलग बास्केट में रख लेता है, जिससे कि वो पूरे दिन फ्रूट्स को आसानी से बेच सके. तो दिस इज़ आल्सो क्लासिफिकेशन. तो इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया है. सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पर उन्हें साइंटिफिकली ग्रुपिंग किया गया है. तो इसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस हियर पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का क्या नीड थी, क्या उद्देश्य था, क्यों ये क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज किए गए. तो इसका सबसे पहला जो पर्पज था, इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म का आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर लेना, ये क्लासिफिकेशन से ही पॉसिबल था. दूसरा है स्टूडेंट, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड कन्वीनियंट. किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी आसान और सुविधाजनक तरीके से हो, इसके लिए क्लासिफिकेशन एक ही अच्छा माध्यम था, मीडियम था. स्टूडेंट्स, थर्ड जो इसका पर्पज है, इट हेल्प टू इस्टेब्लिश द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में जो एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, वो इस्टेब्लिश करने में क्लासिफिकेशन के द्वारा ही मदद मिली है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म. और स्टूडेंट्स, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर पाना असंभव था, इसलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है. जैसे एग्जांपल है, ह्यूमन बीइंग इस वर्ल्ड के अंदर लगभग 6 बिलियन होंगे. स्टूडेंट्स, तो 6 बिलियन जब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग हैं, तो किसी एक ह्यूमन बीइंग की स्टडी कर लें तो हमें 6 बिलियन लोगों के बारे में पता चल जाएगा. तो स्टूडेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर पाना असंभव है, लेकिन क्लासिफिकेशन से जो डिफरेंट स्पीसीज अर्थ के ऊपर हैं, उनकी स्टडी करना आसान हो गया. नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ 1 or 2 ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप गिव्स सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेंशियल फीचर ऑफ द ग्रुप. स्टूडेंट, ग्रुप के किसी एक दो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लेने से जो ग्रुप में अदर लिविंग बीइंग है, उनके एसेंशियल फीचर्स की इंफॉर्मेशन सफिशिएंट मिल जाती है. तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन इज हियर. क्लासिफिकेशन हेल्प in knowing the relationship amongst different group of organism. स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन से ये भी हमें जानने को मिल गया कि एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के साथ दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है.
नेक्स्ट है स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और स्टूडेंट जो पास्ट के ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में बिना क्लासिफिकेशन के प्रॉपर सिस्टम से हम प्रॉपरली उन्हें स्टडी नहीं कर सकते। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन डन बाय बायोलॉजिस्ट। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन of organism is of three types: artificial system of classification, second natural system of classification, or third phylogenetic system of classification. So I explain one by one. Now student, first classification system here, artificial system of classification. What do you mean by this system? So student, in this system only one or two morphological character for grouping of organism is used. इस सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करने के लिए उसके एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज़ किया गया था। जैसे एग्जांपल यार, फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, अनायमा एंड अनायमा। स्टूडेंट, जैसे फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को उन्होंने अलग कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डेवलप बाय अरस्तु, और ये क्लासिफिकेशन अरस्तु के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसमें थियोफ्रास्टस और कैरोलस लीनियस भी इन्वॉल्व थे। तो स्टूडेंट, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए एक या दो कैरेक्टर का यूज़ किया जा रहा है, तो ऐसे सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया था। और इसको डेवलप किया था हमारे अरस्तु और कैरोलस लीनियस थियोफ्रास्टस ने। स्टूडेंट, सेकेंड क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम कंसीडर कंपेरेबल स्टडी ऑफ नंबर ऑफ करेक्टर। इस सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे करेक्टर की स्टडी करने के बाद उसे क्लासीफाई किया गया। और क्लासिफिकेशन जो था उसका ऑर्गेनिज्म का उसकी मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ऑन्टोजनी, बायोकेमिस्ट्री, टैक्सोनॉमी, इन सब पर बेस्ड था। तो ऐसे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही एक्सेप्टेबल सिस्टम क्लासिफिकेशन का था। नाउ स्टूडेंट, थर्ड system of classification is here, phylogenetic system of classification. Student, this system is based on evolutionary relationship of organisms. In this system, organisms are classified on the basis of their evolution on earth from primitive to highly evolved. ये सिस्टम स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड था, और इस सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है कि उसका जो एवोल्यूशन है वो प्रिमिटिव से हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिज्म का जो हुआ है वो किस बेस पर हुआ है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो सबसे पहले इस अर्थ पे आया था, फिर उसमें बदलाव होते चले गए, तो उससे एक नई स्पीशीज बन गई, नए ऑर्गेनिज्म बन गए, तो उन्हें दूसरे ग्रुप में रखा गया। फिर उनसे और ज़्यादा नए नए स्पीशीज का डेवलपमेंट हुआ, तो उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। लेकिन जो फर्स्ट वाला था उसका कहीं ना कहीं रिलेशन वो लास्ट वाले तक है, वही इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहलाती है। स्टूडेंट, फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज गिवन बाय इंगलर और Prandtl. This classification is also called the Hutchinson classification. Now student,
I discuss here first classification done by Arastu. Arastu did the biological classification for the first time. अरस्तु ने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया था. इट वाज बेस्ड ऑन सिंपल मार्फोलॉजिकल करेक्टर एंड हैबिटाट. और ये उनका जो क्लासिफिकेशन था वो मार्फोलॉजिकल करेक्टर और हैबिटाट पे बेस्ड था. फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज डन बाय स्वीडिश साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस. और पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो था कैरोलस लीनियस ने किया था. स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अरस्तु ने किया था, इन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स. और प्लांट्स को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. जो सिंपल मार्फोलॉजिकल करेक्टर के बेस पे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया. और एनिमल्स को उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया. एक में रेड ब्लड सेल्स होती है और एक में नहीं होती है. तो एक ग्रुप उन्होंने जिनमें रेड ब्लड सेल वाले एनिमल्स को अलग किया और जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं थी उनको अलग किया. तो ये क्लासिफिकेशन अरस्तु के द्वारा किया गया था, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने किया था. स्टूडेंट्स, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस. इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया, क्लासीफाई किया. फर्स्ट किंगडम नेम इज़ किंगडम प्लांटी, सेकेंड किंगडम नेम इज़ किंगडम एनिमेलिया. तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस. स्टूडेंट्स, द टू किंगडम क्लासिफिकेशन का जो ड्रॉबैक्स हैं, जो कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया था उसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया. इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को सेम ग्रुप में रख दिया. प्रोकैरियोट और यूकैरियोट लिविंग बीइंग को जबकि अलग अलग किंगडम में रखना चाहिए. यही इनका ड्रॉबैक रहा. प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया और उन्होंने प्लांट किंगडम में प्लेस कर दिया. यही इनके ड्रॉबैक, यही इनके क्लासिफिकेशन का फेल होने का कारण बना.